हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन आई और साथ साथ जो डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट है, जो लाइट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है डे 6 के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं जो कि पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये जो क्लासेस हैं ये मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड मैनर में शेयर करती हूँ, जिसका लिंक आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ, जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो कमेंट आपको पिन फॉर्म में मिलेगा उसमें आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम ह्यूमन आई को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इस टॉपिक से आपको ईजिली क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बिगनर हैं, जिसको इन एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, प्लस आपने 2 से 3 बार इस एग्जाम को दिया है पर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पे एनसीईआरटी के रीडिंग के बाद या फिर सेल्फ नोट्स बनाने के बाद, तो आप लोग मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है कंसाइज फॉर्म में मिलेगा, ना बहुत लेंदी ना बहुत शॉर्ट, जिससे आपका एक्यूरेट जो चीज़ें आती हैं वे आपके तैयार होंगी। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आपको पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब देखिए ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है, प्लस इसमें जो डिफेक्ट होते हैं वे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अगर किसी भी ह्यूमन आई की अगर बात की जाए तो सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है? सबसे बाहरी पार्ट होता है ये कॉर्निया। तो देखिए कॉर्निया क्या है और कॉर्निया का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जरा देखते हैं। तो आपको इनके जो शॉर्ट फंक्शन है वे आपको यहाँ पे जो है नोट डाउन करने हैं या फिर आप इसे तैयार करने हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वे आप समझ पाएं। तो देखिए कॉर्निया की अगर हम बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी भाग माना जाता है हमारी आईज का, जो कि चीज़ों को देखता है। साथ ही साथ ये कैसा होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है। और यहाँ से आपकी जो लाइट है वो क्या करती है, लाइट यहाँ से एंटर करती है हमारी आंख के अंदर। अब देखिए लाइट जब एंटर करती है उसके बाद जाती है वे आइरस के पास। आइरस जो है इस तरीके का कॉर्निया के जस्ट बाद एक लेयर है। और ये आइरस करता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आपकी आईज कौन से कलर की होंगी वे आपका आइरस के थ्रू पता चलता है। तो देखिए सबसे पहले कलर देने का काम करता है। किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी, किसी की नीली, तो वो आइरस की वजह से होती हैं। साथ ही साथ इसके सेंटर में यानी कि आइरस के सेंटर में आप देखेंगे कि एक छोटा सा मैंने गोला बना रखा है जिसे लिखा है पुतली यानी कि प्यूपिल। तो इसके सेंटर में होता है प्यूपिल, जिसके अंदर से लाइट जो है वो आपकी एंटर करती है। तो ये जो आइरस होता है ये प्यूपिल को क्या करता है, ये आपका कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइट जो है वो दिख रही है, यानी कि चीजें आपको दिख रही हैं। अगर तुरंत एकदम से लाइट चले जाए तो हम लोगों को चीजें जो है बिल्कुल ब्लैक दिखने लग जाएंगी। पर धीरे धीरे आप क्या करोगे, आप लोगों को अगर आप उस चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो आप अपनी आईज बड़ी कर दोगे, या धूप में जाते हो तो आप अपनी आईज अपने आप छोटी कर देते हो। कैसे? क्योंकि प्यूपिल जो है ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू, आइरस के थ्रू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पुतली है इसके अंदर से क्या होगी, इसके अंदर से लाइट इस तरीके से आपकी पास होगी। अब ये लाइट कितनी पास होगी ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है आइरस, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पुतली की अगर हम बात करें तो पुतली से आपकी जो लाइट होती है ये आपकी एंटर होती है, और एंटर होके कहाँ जाती है, वे आपकी लेंस के पास जाती है। अब लेंस ह्यूमन आईज में कैसा होता है, ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे आप यहाँ पे उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी किस तरीके की इमेज बनाती है और कहाँ इमेज बनाएगी, तो ये हमें देखना है। ये आपकी इमेज बनाएगी, जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है, ये जाएगी और इस जगह पे, ये तो देखिए ये मैंने इस तरीके से बना रखा है, ये थोड़ा सा आप इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं।
ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जाएगी और इस जगह पे होता है आपका रेटिना, जहां पर इमेज जो है इन्वर्टेड इस तरीके से बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से आपकी जो रेटिना है, जिसे आप स्क्रीन ऑफ आई के नाम से जानते हैं, वहां पर आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। वास्तविक और उल्टी जो प्रतिबिंब है वे यहाँ पे बनता है। तो जरा फटाफट इन सब चीजों को यहाँ पे लिंक करते हैं। सबसे पहले कोई रे ऑफ लाइट जो होती है वे एंटर कहाँ से करती है, तो आप कहेंगे वे सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वे होता है आपका कॉर्निया, यहाँ से लाइट एंटर करेगी। लाइट एंटर करके ये आपका टच होगी आइरस पे। आइरस क्या है, कलर पार्ट होता है हमारे आईज का। इसके अलावा इसके केंद्र में, इसके सेंटर में होता है प्यूपिल, जिसे आप पुतली के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये जो आइरस है ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, यानी कि प्यूपिल जो है जब ये खुलेगा तो लाइट अंदर जाएगी, तो आइरस क्या करता है उसके साइज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि लाइट कितनी जाएगी, ये डिपेंड करेगा आइरस पे। अब प्यूपिल जो है वो क्या करता है, यहाँ से लाइट आपकी एंटर होती है और उसके अलावा यहाँ पे जब ये लेंस पे जाती है तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होने की वजह से ये जैसे ही रे ऑफ लाइट आपकी रेटिना पे जाएगी, रेटिना जिसे आप स्क्रीन ऑफ आई के नाम से जानते हैं, वे आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आपके जो रेटिना है उस पे आपकी वास्तविक और उल्टी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर रेटिना में हमें हर चीज उल्टा दिख रहा है तो हम सीधा कैसे देख पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि यही जो रेज होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती हैं। ये यहाँ पे होते हैं आपके ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व इन रेज को लेके जाते हैं हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन इसे आइडेंटिफाई करता है और इसे सीधा करता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। प्लस आपको एक और चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपके सिलियरी मसल्स। इनको क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स, जो कि एक तरीके से लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं, यानी कि एक जगह पर रखने का काम करते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति जो है यहाँ पे ओल्ड एज की तरफ जाता है तो देखिए हमारे शरीर के सभी मसल्स जो है वीक पड़ने लग जाती हैं, सभी पेशियां जो है कमजोर पड़ने लग जाती हैं, ऐसे ही सिलियरी मसल्स भी कमजोर पड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाता और इस वजह से हमें ना पास का सही से दिखता है ना दूर का सही से दिखता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ बेसिक जो ह्यूमन आई के बारे में आपसे पूछा जाता है वे आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा रेटिना के अंदर कुछ आपके सेल्स पाए जाते हैं, जिसे आप कोन सेल और आप रॉड सेल के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोन सेल होते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं ये कोन सेल के बारे में अलग से लिख रही हूँ, आपको ये चीज़ नोट डाउन भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके कोन सेल हैं, ये कोन सेल आपके किसके सेंसिटिव होते हैं, ये ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जहाँ पे मतलब चमकदार लाइट होगी वहाँ पे कोन सेल जो हैं वो एक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके कलर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एक तरीके से कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और अगर मैं रॉड सेल की बात करूं तो रॉड सेल जो हैं ये आपके डिम लाइट में आपके एक्टिव होते हैं। डिम लाइट मतलब जैसे कि लाइट चले जाए तो उस समय आपकी आईज में जो सेल एक्टिव होंगे वे आपके होंगे रॉड सेल। तो इस तरीके से कोन सेल और रॉड सेल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो ह्यूमन आई है किस रेंज से किस रेंज तक देख सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम एक ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई का जो रेंज होता है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यानी कि आप आसमान की तरफ देखो आपको सितारे दिखने लग जाएंगे तो वो तो इन्फिनिटी पे मान के चलिए बहुत दूर है, पर कम से कम मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वह आपका 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब इसके अलावा ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये जो रेटिना है यहाँ पे हमने देखा कि इमेज बन रही है और इसे स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज को देखा और पलक झपकते ही जो रेटिना है वो वहाँ पे इमेज जो है वो गायब हो जाएगी। इसमें इमेज जो है वो परसिस्ट करती है 1/16 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि रेटिना पे कोई जो प्रतिबिंब है, कोई जो इमेज है कितने सेकेंड तक रहती है। कई जगह पे आपको 1/15 मिलेगा,
रखिएगा, एनसीईआरटी में 1/16 दे रखा है, तो ये डेटा आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे जो लाइट है वो आपको इस जगह पे लाइट की सेंसिटिविटी 0 रहती है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए, अगर आप ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो ह्यूमन आई के कुछ डिफेक्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या होता है, उनको पास की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं पर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि आप पर्टिकुलरली अगर देखें तो स्टूडेंट्स की मेनली ये दिक्कत होती है कि उन्हें सेकंड थर्ड डेस्क से दिखाई पड़ रहा है पर उन्हें दूर से दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप यही चीज़ शिफ्ट करें एक ओल्ड एज या फिर यहाँ पे 40-45 ईयर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें आप देखेंगे कि वो न्यूज़पेपर को थोड़ा दूर लेके पढ़ते हैं, उनको पास का नहीं दिखाई पड़ता। तो ये क्या है, एक को बोलते हैं मायोपिया, एक को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में यहाँ पे जो नियर की चीज़ें होती हैं वो दिखाई पड़ती है तो उसे नियर साइटनेस बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया उसमें दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो उसका केस क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डायग्राम के साथ डिस्कस करूंगी। और डिस्पर्जन, एक जो वाइट लाइट होती है जब किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो कितने कलर में निकलती है, वे अभी आपके साथ ये दो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो है स्क्रीन में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये आपके डायग्राम से क्लियर होंगे। तो आई होप इतना एरिया यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम डिफेक्ट और साथ ही साथ आप लोगों का जो डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और सेशन को लास्ट तक देखिए ताकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर रहें। अब मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ विजन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। देखिए, नॉर्मल आई के केस में अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो और उस ऑब्जेक्ट की रेज जो है आपके लेंस तक जाती है और उसकी इमेज आपकी इस जगह पर यानी कि एग्जैक्ट रेटिना पे बनती है। अब यहाँ पे दो केसेस देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है मायोपिया और एक देखने को मिलता है हाइपरमेट्रोपिया। अगर मैं मायोपिया के केस की बात करूं, मायोपिया में होता क्या है कि जो रेज आपकी रेटिना में मिलनी चाहिए थी यानी कि इस जगह पर मिलनी चाहिए थी, वे रेटिना से आपकी पहले मिल जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो रेज आपकी इस जगह पर यानी कि रेटिना में मिलनी चाहिए थी, रेटिना के बाद मिलती है। अब ये जो मायोपिया होता है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप यहाँ पे नियर साइटनेस बोलते हैं। नियर साइटनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको पास की चीजें दिखती है, दूर का नहीं दिखता। और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। अब देखिए, अगर किसी को मायोपिया है तो उसे आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मायोपिक आईज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मायोपिक आईज में क्या होता है कि रेटिना से पहले आपकी इमेज जो है वो बन जाती है, और अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस का यहाँ पे यूज करना होता है, और कॉन्केव लेंस के यूज से जो रेज आपकी पहले मिल रही थी वो रेज अब रेटिना पे मिलेगी। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस था आपका हाइपरमेट्रोपिक आईज, जिसमें जो रेज है वो रेटिना के बाद मिलती है और रेटिना पे मिले, इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके लिए आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये किस तरीके का लेंस है, ये आपका है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करोगे, जिससे ये फिर से आपके रेटिना पे इमेज मिलने लग जाएगी। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, और अब हम लाइट के अंदर जो डिस्पर्जन होता है वह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ग्लास प्रिज्म जो है वो बना रखा है, और इस ग्लास प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट लिखने का मतलब क्यों है, क्योंकि व्हाइट लाइट अगर आपकी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कलर में यहाँ पे स्प्लिट होती है। तो क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है हमारे 7 कलर से। ये किससे बनी होती है, ये हमारे 7 कलर से यहाँ पे बनी होती है। तो अगर ये व्हाइट लाइट जो है एक ग्लास प्रिज्म के अंदर जाएगी तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये आपका क्या है, ये एयर है और ये यहाँ पे ग्लास है, तो यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल ये यहाँ पे बेंट होती है, और इस तरीके से ये थोड़ा सा बेंट होके, देखिए जाना कैसे चाहिए था, जाना इसे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से चाहिए था,
और ये हल्का सा इस तरीके से यहाँ पे बेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया, और उसके बाद यहाँ पर फिर से मीडियम चेंज होगा तो वो इस तरीके से निकलेगी। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कलर नहीं निकलता यहाँ पर, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कितने कलर देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको 7 कलर देखने को मिलेंगे। और ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं VIBGYOR, और यही जो आपका विबग्योर का पैटर्न है ये क्या बनाता है, ये आपका स्पेक्ट्रम यहाँ पे तैयार करता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है रेड कलर, और सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहा है वॉयलेट कलर। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि ये जो आपका यहाँ पे हम लोगों का पूरा डिस्पर्जन हुआ व्हाइट लाइट का, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको रेनबो फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलता है। इंद्रधनुष जब बनता है इस तरीके से बनता है। कैसे आपका इंद्रधनुष बनता है, तो देखिए यहाँ पे होता है सूर्य, और जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद होता क्या है कि अगर यहाँ पे रेन के वाटर ड्रॉपलेट है तो ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इस तरीके से अपोजिट दिशा में, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपका सूरज होगा वहीं पे आपको रेनबो मिलेगा, उसके अपोजिट दिशा में मिलेगा, क्योंकि ये इस तरीके से निकल के आपके 7 कलर में ये स्प्लिट होते हैं। तो आई होप ये फिनोमिना आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि रेड कलर जो है ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये आपकी हाई होती है, और इसी वजह से ये हमें दूर से दिख जाता है, और डेंजर कलर में हम इस कलर को यहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही साथ लाइट जो है ये आपकी स्कैटर्ड भी करती है, लाइट आपकी जो है वो फैलती भी है, और इसी वजह से लाइट के स्कैटरिंग की वजह से, जैसे टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है हम लोगों के आसपास, और इसी वजह से लाइट के फैलने की वजह से हम लोगों को अपना जो आसमान है वो किस रंग का दिखाई पड़ता है, वे आपका ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। और ये इसका कारण क्या होता है, तो देखिए अगर हम स्कैटरिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है, ये वॉयलेट और इंडिगो। वॉयलेट और इंडिगो इतना ज्यादा आपका फैल जाता है। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपकी फैल रही है, स्कैटर्ड होना मतलब फैलना, ये इतना ज्यादा फैल जाता है कि ये हमें यहाँ पे विजिबल नहीं होता। विजिबल नहीं होता मतलब दिखता नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोगों को कौन सा कलर दिखता है, ऐसे केस में इसके बाद जो थर्ड कलर है वो दिखता है। इसी वजह से हम लोगों का जो स्काई है वो किस कलर का दिखाई पड़ता है, आपका ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों का सनसेट, यानी कि इंद्रधनुष सनसेट और सनराइज के टाइम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम में सन जो होता है वो बहुत दूर चले जाता है हमारी पृथ्वी से। तो ऐसे केस में सनसेट और सनराइज के टाइम में ये जो नीचे वाले कलर होते हैं ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और रेड और ऑरेंज कलर आपका बच जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को सनसेट और सनराइज के टाइम में हमारा जो सन है वो रेडिश कलर का आपका दिखाई पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिससे ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, impression of an image persist on the retina of human eye about। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप एक मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाली अगर प्रतिबिंब को देखते हैं तो वो रेटिना में लगभग कितने समय तक बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1/15 सेकेंड। अगर आपने सेशन यहाँ पे कंप्लीट देखा है तो मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड एंड कोन सेल। रॉड और कोन सेल के संदर्भ में हमें यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो कोन सेल है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, वे डिम लाइट के लिए नहीं होती, वे ब्राइट लाइट के लिए होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कोन सेल जो होती हैं ये आपके ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, ये यहाँ पे सही है। रॉड सेल जो होती है कलर सेंसिटिव नहीं होती, ये आपकी कोन सेल होती है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और रॉड सेल जो होती है ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ।
जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन। ये जो डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है, अगर एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये 7 अलग अलग कलर में निकल जाती है। तो ये डिस्पर्जन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर आपने सोप बबल देखे होंगे तो सोप बबल भी आपको कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। तो सोप बबल में होता है, सीडी डिस्क को अगर आप धूप में ले जाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और रेन वाटर ड्रॉपलेट में होता है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसमें ये आपको शाइनिंग मार्बल सरफेस में देखने को नहीं मिलेगा। अगर शाइनिंग मार्बल सरफेस में अगर आपको रेनबो फॉर्मेशन जैसा प्रोसेस देखने को मिले तो हमारी जो आंखें हैं वो पूरी की पूरी कंफ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए, बी और सी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा ह्यूमन आई है उसके पार्ट्स के फंक्शन यहाँ पे हमें दे रखे हैं। जो यहाँ पे पहला दे रखा है कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट होता है जहां से लाइट एंटर करती है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि आप लोग कोशिश करिए कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ए का होना चाहिए 5, और ए का 5 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, और इस ऑप्शन में भी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कम टाइम है, आप सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ पा रहे, तो भी आप इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए देखिए आइरिस क्या होता है। आइरिस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि लाइट को फोकस करने में और साथ ही साथ हमारे आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा प्यूपिल की अगर हम बात करें तो प्यूपिल कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जो है वो आपकी एंटर करेगी। इसके अलावा रेटिना हमारी आईज की स्क्रीन होती है। सिलियरी मसल्स की बात करें तो ये लेंस को होल्ड करने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर एक लेजर टॉर्च लाइट है जिसको हम यहाँ पे पहले प्रिज्म से पास कर रहे हैं और ग्लास स्लैब से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो टॉर्च लेजर लाइट होती है ये आपका व्हाइट लाइट नहीं होती। अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तब जाके आपका डिस्पर्जन होता है। तो डिस्पर्जन वाले सारे ऑप्शन काट दीजिए। क्या कहने का मतलब है कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर में स्प्लिट होती है और व्हाइट लाइट ही डिस्पर्जन में यूज किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोनों में ही क्या होगा, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, प्रिज्म में भी और ग्लास स्लैब में भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे जिसके अंदर ये बोल रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें बोल रखा है बर्ड लाइक आउल, जैसे कि उल्लू है जो रात के पक्षी माने जाते हैं, वे आपके दिन के समय में नहीं देखते। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो नाइट के समय में ऐसे पक्षी होते हैं उनके आंखों में कम कोन सेल होते हैं जबकि ज्यादा रॉड सेल होते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो रॉड सेल होते हैं ये डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं और रात को डिम लाइट होती है, और कोन सेल जो होते हैं ये कलर सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि इनमें कोन सेल कम होता है इसीलिए धूप के समय यानी कि ब्राइट लाइट के टाइम में ये नहीं देख पाते, और यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।